लग्नाधि योग यदि लग्न से छठे, सातवें और आठवें भाव में, यदि लग्न से छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, शुभ ग्रह स्थित हो और वे शुभ ग्रह किसी पाप ग्रह से युक्त, किसी पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट न हो, या दृष्ट न हो। पुनः रिपीट कर रहा हूं। लग्नाधि योग यदि लग्न से छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, शुभ ग्रह स्थित हो और वे शुभ ग्रह किसी पाप ग्रह से युक्त, किसी पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट न हो, या दृष्ट न हो तथा चतुर्थ भाव में पापग्रह न हो, चतुर्थ भाव में पापग्रह न हो तो लग्नाधि योग होता है, तो लग्नाधि योग होता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि छठे, सातवें और आठवें भाव, छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह हो। ठीक है, तो शुभ ग्रह कौन कौन है? गुरु, शुक्र और बलि चंद्रमा। ठीक है, बुध भी जो है ना तो आपका शुभ ग्रह ही है और ना ही जो है सो क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है, लेकिन यह जो है साहचर्य का फल निभाता है, साहचर्य का फल निभाता है। तो मान के चलिए कि चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र ये सारे शुभ ग्रह छठे, सातवें और आठवें भाव में हो। ठीक है, और चौथे भाव में राहु, मंगल, सूर्य, आपके राहु, मंगल, सूर्य, शनि, है ना, केतु, ये सारे ग्रह जो है चौथे भाव में से ना हो। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, छठा, सातवां और आठवें भाव पे किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि न हो। छठे, सातवें और आठवें भाव पे किसी भी पापक ग्रह या किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसा जो योग निर्माण होगा वह क्या कहलाएगा? लग्नाधि योग। ठीक है, लग्नाधि योग। अब इसका फल क्या है? बात समझ में आ रही है ना सुधांशु जी? जी गुरुदेव। हाँ, अब इसका फल क्या है? इसका फल है भगवान कि इस योग में यानी कि लग्नाधि योग में उत्पन्न जातक ग्रंथकार यानी कि राइटर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, किसी बुक को लिखने वाला। ठीक है, जी भगवान, जी भगवान। विद्वान, नम्र, निष्कपट इस योग में उत्पन्न होने का फल क्या है? जातक, ग्रंथकार, विद्वान, उपन्यास लिख सकते हैं, अच्छी बुक लिख सकते हैं, पुस्तकें लिख सकते हैं, विद्वान होंगे, नम्र होंगे। नम्र तो विद्वान हमेशा नम्र ही रहते हैं, है ना अरुण जी? जी जी, सरल स्वभाव के, सरल स्वभाव के, नम्र होंगे। ठीक है, निष्कपट होंगे, किसी प्रकार का कोई कपट, मोह कपट नहीं, छल स्वभाव। जी भगवान, न छल कपट कोई नहीं रहेगा उनके अंदर। हाँ,
महात्मा, महात्मा, महात्मा। तो जो ऐसे लोग होंगे, ग्रंथकार होंगे, पुस्तकों के रचयिता होंगे, विद्वान होंगे, वो हमेशा नम्र रहेंगे, किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होंगे, तो महान आत्मा ही है। अब ऐसे महान आत्मा को संसार में यश मिलेगा। बोलिए, जी जी भगवान। संसार में यश मिलेगा, उनको धन भी प्राप्त होगा और अपने गुण से प्रसिद्ध भी होंगे, है ना। जी जी गुरुदेव। भगवान। महात्मा ऐसे जातक, महात्मा और संसार में यश, धन तथा गुण से प्रसिद्ध होते, गुण से प्रसिद्ध होते हैं। अच्छी किताबें लिखेंगे भगवान तो उनको बुकर अवार्ड नहीं मिलेगा? बोलिए। जी जी मिलेगा। अब बुकर अवार्ड का पैसा नहीं मिलेगा? बोलिए। मिलेगा मिलेगा भगवान। अब धनी तो ऐसे ही हो जाएंगे। चलिए, जी ये दो योग आपको बताएं, शशि मंगल यानी कि धन योग से भी प्रसिद्ध है ये, और दूसरा लग्नाधि योग। लग्नाधि योग कैसे निर्माण होता है इसके बारे में बताएं। अब जो है चंद्राधि योग, अब लग्नाधि योग आ गया, अब चंद्राधि योग। चंद्राधि योग, चंद्राधि योग क्या होता है? वही लग्न कुंडली से, यहाँ चंद्र कुंडली से। देखिए, चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभग्रह स्थित हो। चंद्राधि योग क्या होता है? चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभग्रह स्थित हो, और वे शुभग्रह किसी पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट न हो। ना कोई उस भाव में पापक ग्रह हो, ना इन भावों को कोई पापक ग्रह देखता हो। तो यह जो है इस प्रकार का योग का निर्माण करेगा, चंद्राधि योग। चंद्राधि योग, पुनः रिपीट कर रहा हूं, चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभग्रह स्थित हो, शुभग्रह स्थित हो, और वे शुभग्रह किसी पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट न हो, और वे शुभग्रह किसी पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट न हो। यानी कि चंद्र कुंडली में, चंद्रमा से मतलब क्या? चंद्र कुंडली में, चंद्र कुंडली के छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह हो, ठीक है, और वे शुभ ग्रह किसी पाप ग्रह से युक्त, यानी कि कोई भी पाप ग्रह चंद्र कुंडली में छठे, सातवें, आठवें भाव में न हो, और ना ही इन भावों को देखता हो। ठीक है, तो यह जी किस भगवान। योग का निर्माण करेगा? चंद्राधि योग का निर्माण करेगा। ठीक है, अब इसका फल क्या है? जी यदि शुभग्रह बली हो, यानी कि शुभग्रह सिर्फ होने से नहीं, शुभग्रह बली होना चाहिए। ठीक है, अब बली हम देखेंगे, सडबल इनका अवस्था देखेंगे, ठीक है, इत्यादि सारी चीजें वहां से बली होने के लिए आपको पहले बताई जा चुकी है। यदि शुभग्रह बली हो तो चंद्राधि योग में उत्पन्न जातक, ध्यान रखिए, यदि शुभग्रह बली हो तो जातक चंद्राधि योग में राजा होता है। ठीक है, राजा होता है। तो राजा कौन होगा? आपके पास में आ गया कोई दिखलाने के लिए कि गुरुजी, अरुण जी थोड़ा देखिए इस बार विधायक में खड़े हो रहे हैं, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बोलिए। तो जी भगवान। आठवां भाव देखना चाहिए। अरुण जी किस प्रकार से कुंडली देखेंगे? अरुण जी उस जातक की कुंडली को देखेंगे, और कुंडली में देख के इन छठे, सातवें और आठवें भाव में उपस्थित ग्रहों की स्थिति और उस पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियों को देखेंगे, और जब देखेंगे कि यह जो है सो जो चंद्रादि योग का फल है यह उनको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा ही स्थिति होता है, छठे, सातवें, आठवें भाव में शुभ ग्रह होते हैं
और साथ ही साथ कोई पापक ग्रह ना हो या कोई पाप ग्रह जो है सो इन भावों को न देखता हो, तो निश्चित रूप से जातक को सफलता मिलेगी। और कभी न कभी वह जो है सो अगर देखेंगे पुनः, अब अरुण जी का काम क्या है देखना, उनके गोचर कुंडली को देखेंगे। गोचर कुंडली, गोचर कुंडली मतलब जो दशा महादशा अंतरदशा चल रही जी है भगवान। उसको देखेंगे। अगर उसमें भी शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, ठीक है, तो आंख मूंद के अरुण जी कह दीजिए, 1 लाख रुपया हमको दो, तुम जो है सो विधायक बनोगे। ठीक है अरुण जी, जी हमको भगवान। 1 रुपया दो, तुम जाओ, तुमको टिकट भी मिल जाएगा और जाओ तुम विधायक भी जीत जीतोगे। जाओगे। जी जी। समझ गए? तो ऐसे भावों का फल है कि इस चंद्रादि योग में जातक जो उत्पन्न होता है वह राजा होता है। राजा नहीं भी तो क्या, प्रशासनिक सेवा में, ठीक है, राजकीय सेवा में, सामाजिक सेवा में। सरकारी नौकरी। हाँ हाँ, सरकारी नौकरी भी, बिल्कुल सरकारी नौकरी भी उनको प्राप्त होती है, बिल्कुल प्रशासनिक सेवा, अधिकारी, किसी भी तरह के जो है सो अच्छी पोस्ट जो है सो उनको प्राप्त होती है। ठीक है, जी भगवान। साथ ही साथ में अगर मध्यम बली हो, अब ये तो सीधे जो है सो देख लें, अगर उनके ग्रह जो है सो बली भी है, मान के चलिए शुभ ग्रह हो गए लेकिन मृतावस्था में हो गए, या बाल्यावस्था में हो गए, या वृद्धावस्था में हो गए, तब ऐसा नहीं होगा प्रभु जी, तब फिर 1 लाख रुपया रिटर्न कर दीजिएगा अरुण जी, ठीक ना? बलि भी जी होना चाहिए, भगवान। बलि भी होना चाहिए। जी जी। अगर मध्यम बलि हो, अगर मध्यम बलि हो तो मंत्री, ठीक है, मंत्री जी मतलब प्रभु जी। सेक्रेटरी, पीए, ठीक है, यह सब जो है सो पोस्ट जो है सो ले सकते हैं। और अधम बलि हो, अधम बलि हो तो सेना नायक होते, अधम बलि हो तो सेना नायक होते हैं। जो जनप्रतिनिधि किसी प्रकार के हो गए ना, जी जी जी। सेना का जो अथवा करेंगे वो बस बस उच्च कंट्रोल। स्थान मिलेगा, ठीक है, कह दीजिएगा कि मिलेगा, कम वोट से जो है सो जीत जाओगे, कोई बात नहीं है। सेना नायक होते हैं, तो सेना नायक का मतलब किसी एक ग्रुप को संचालन करने वाले, ठीक ना? जी भगवान। सिपाही वगैरह के कोई जो है सो तैयारी करने के लिए आया, दिखा दिया आपको, बोल दीजिए कि हाँ शुभग्रह है, शुभग्रह स्थित है, बलि नहीं है, थोड़े बहुत भी आपको जो है सो बलि नजर आ रहे हैं, तो कह दीजिए कि जाओ सिपाही में तुम भर्ती हो जाओगे। समझ गए अरुण जी? जी भगवान। चलिए, तो ये 3 योग आपको बताए। अब अगला योग, अगला योग, अगला योग क्या है हमारा? अम्ला योग, अम्ला योग, अम्ला योग। अम्ला योग क्या हो जी? जन्म लग्न से, जन्म लग्न से यानी कि जन्म कुंडली, या चंद्र चंद्रमा से यानी कि चंद्र कुंडली, जन्म लग्न से या चंद्रमा से दसम स्थान में, दसम स्थान में केवल शुभग्रह स्थित हो, केवल शुभग्रह स्थित हो तो अम्ला योग होता है, तो अम्ला योग होता है। तात्पर्य है लग्न कुंडली देखेंगे जिसको जन्मांक चक्र भी कहते हैं, दूसरा जी भगवान। चंद्र कुंडली देखेंगे, ठीक है, चंद्र कुंडली जिसे देखेंगे, राशि चक्र। राशि चक्र, ठीक है। तो इन दोनों जी भगवान। स्थानों में दसम भाव के, दसम भाव का हम जो है सो दृष्टि डालेंगे और इस दसम भाव में देखते हैं कि शुभग्रह है या नहीं, ठीक है, शुभग्रह है कि नहीं है। अगर शुभग्रह होता है तो इस योग का जो है सो क्या नाम देते हैं हम लोग? अम्ला योग, अम्ला योग, ठीक है। अब इसका फल क्या है? जी भगवान।
इसका फल है कि अमला योग में उत्पन्न जातक, अमला योग में उत्पन्न जातक जिसको बोला गया अतुल्य कीर्ति होती है, इस योग में उत्पन्न जातक की कीर्ति अतुल्य होती है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, अतुल्य कीर्ति। अमला योग में उत्पन्न जातक की कीर्ति अतुल्य होती है और वह राजा से पूज्य, राजा से पूज्य, महाभोगी, महाभोगी, दाता, दाता और बंधुओं का प्रिय होता है, और बंधुओं का प्रिय होता है। अब इसको भी समझाना होगा प्रभु जी। राजा से पूज्य मतलब प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसपी, समझ गए, जितने भी ऊंचे ऊंचे पद हैं जी जी सभी जी के भगवान। द्वारा सम्मानित, उनका मान रखेंगे, सम्मान रखेंगे। दानी होगा, जातक दानी होगा और अपने बंधुओं का प्रिय भी होगा, ठीक है। उसकी कीर्ति अतुल्य रहेगी, कीर्ति जो है अतुल्य, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, बहुत लोग नाम लेंगे। गुरुदेव एक बार अमला योग दोबारा बोल लेंगे जी एक बार इसकी। जन्म लग्न से या चंद्रमा से, यानी कि जन्मांचक या राशि चक्र, जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली से दसम भाव में, दसम भाव में केवल शुभग्रह स्थित हो, केवल शुभग्रह स्थित हो, तो इस योग का नाम होता है अमला योग, अमला योग। अब इस योग में उत्पन्न जातक की कीर्ति अतुल्य होती है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। राजा से पूज्य, यानी कि उच्चा ऊंचे 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 अधिकारी से लोग उनकी पूजा करेंगे, बंधुओं, अपने बंधुओं के प्रिय होंगे, दानी होंगे, ठीक ना। अब बात आती है काहल योग, काहल योग। अब काहल योग क्या है? काहल योग गुरु एवं चतुर्थेश, गुरु एवं चतुर्थेश, काहल योग, काहल योग क्या है? गुरु एवं चतुर्थेश परस्पर केंद्र में हो, ठीक है। गुरु एवं चतुर्थेश परस्पर केंद्र में हो और लग्नेश बली हो, लग्नेश बली हो। तात्पर्य समझ रहे हैं? लग्नेश, जी भगवान। तो जी लग्नेश जी का भगवान। मतलब है कि अगर वृष लग्न की कुंडली हो गई तो लग्नेश कौन होगा? वृष। वृष लग्न की शुक्र। कुंडली हो गई तो लग्नेश कौन होगा? शुक्रदेव, शुक्रदेव। शुक्र, ठीक ना। शुक्र शुक्र। यानी कि जी जी शुक्र जी शुक्र उसके अथवा है। तो वह जो है बली होना चाहिए, चाहे जिस राशि में हो, बली, ठीक। अब बली उसको षडबल में बल प्राप्त हो, ठीक है। वह जो है अवस्था से भी बली हो, ठीक है, अपनी राशि में हो, ठीक है, मूल त्रिकोण की राशि में हो, उच्च राशि में हो, जी भगवान। सारे जो है बली ग्रहों के फल आपका पहचान है, ठीक ना। जी भगवान। चलिए, तो पहला तो समझ गए कि लग्नेश बली हो। अब क्या बोल रहा है? गुरु एवं चतुर्थेश परस्पर केंद्र में हो। तात्पर्य है अगर दसम भाव की राशि जो है कर्क है, ठीक है, और जी भगवान। चतुर्थ भाव की राशि क्या हो जाएगी? बोलिए। कर्क। दसम भाव की तो चतुर्थ बोल ही रहे हैं पप्पू जी। चतुर्थ भाव का क्या होगा राशि? चार, दसम भाव का कर्क होगा ना। 5, 6, 7 हो जाएगा लग्न, 8,
9, 10, यानी कि मकर होगा ना? बोलिए। बताइए प्रभु जी, चतुर्थ भाव की राशि हो जाएगी मकर और दसम भाव की राशि हो गई कर्क, है ना? आवाज जा रही है मेरी? जी भगवान गुरु जी आ रही है। गुरु जी दोबारा नोट करवाएं जी, काल योग को जी समझ में नहीं आया जी। काहल योग का मतलब है प्रभु जी कि गुरु एवं चतुर्थेश परस्पर केंद्र में हो। ठीक है, तो चतुर्थेश कौन है बताइए? चतुर्थेश चतुर्थ भाव के कारण उनको भी चतुर्थेश कहा गया है, और चतुर्थ भाव की जो राशि है वह भी जो है सो आपका कही गई है ना? चतुर्थेश वैसे हाँ भगवान ये कह रहे हैं कि अगर लाइट हो तो थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे इसमें समझा देते तो थोड़ा और अच्छा समझ में आता लाइट नहीं है प्रभु जी, अभी इस समय हमारे है। यहाँ चल रहा है, 7 से 8:30 बजे तक लाइट कटी रहती है, तो इसके लिए जी जी भगवान भगवान। देखिए बातों को समझिए, आप चलिए लोग समझ गए ठीक हैं ठीक भाव, तो इसको जो है सो समझिए। ठीक है, पुनः समझने का प्रयास कर रहा हूं आपको। अगर वृष लग्न की कुंडली जी है, भगवान। अगर वृष लग्न की कुंडली है तो किसके जो है सो लग्नेश कौन होंगे? शुक्र होंगे। शुक्र। चलिए वृष लग्न पर ही चर्चा करते हैं। ठीक है, वृष लग्न, तो वृष लग्न है तो दसम भाव का जो है सो कौन सी राशि होगी? मकर। मकर कुंभ होगी होगी जो प्रभु। गुरु। कुंभ राशि है मकर गुरुदेव। कुंभ होगी गुरु जी, कुंभ कुंभ। होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि होगी ना? जी जी। चलिए, तो कुंभ राशि होगी। चतुर्थ भाव की राशि कौन सी आएगी बोलिए? सिंह। जी गुरु जी। सिंह आएगी ना? जी जी, सिंह आएगी, सिंह आएगी। चलिए, अब जो है कह रहा है यहाँ पे कि चतुर्थेश और गुरु, गुरु एवं चतुर्थेश परस्पर केंद्र में हो, यानी कि गुरु की राशि में हमारे चतुर्थेश हो और चतुर्थेश जो है वह गुरु की राशि में हो, तब ना परस्पर केंद्र में हुआ। अब केंद्र में होना चाहिए, केंद्र, केंद्र मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव, यह केंद्र भाव है। जी जी ठीक है, भगवान। बात समझ में आ रही है ना? जी जी आ रही गुरु जी, आ रही है, बोलिए। तो गुरु और चतुर्थेश परस्पर केंद्र में हो, यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी और गुरु आपस में आपसी राशि केंद्र राशि में हो, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? स्थान परिवर्तन योग। ठीक है, स्थान परिवर्तन हो और साथ ही साथ में केंद्रेश भी है, केंद्र के स्वामी केंद्र में। ठीक है, जी गुरु जी। लगता है मेरी बात समझ में नहीं आ रही है बहुत लोगों को। अरे वो जो है चतुर्थ सूर्य होंगे ना गुरु जी? हाँ भगवान, चतुर्थे सूर्य होंगे, तो मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारे गुरु हैं वह केंद्र में होने चाहिए, और साथ साथ में जो चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं वह भी केंद्र में होना चाहिए और एक दूसरे के सम्मुख होने चाहिए, है ना? जी गुरु जी। जी भगवान जी जी जी। हाँ, तो ये गुरु एवं चतुर्थेश परस्पर केंद्र में हो और साथ ही साथ में लग्नेश बली हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है काहल योग का निर्माण करती है, काहल योग का निर्माण करती है। ठीक है, जी भगवान। अब आगे का पॉइंट जो है सो नोट करने लायक है। चतुर्थ भाव किसका कारक है? सुख का कारक है ना? बोलिए। जी जी। जी गुरुदेव। अब कह रहा है कि यदि सुखेश अपने उच्च
या अपनी राशि का होकर, अगर सुखेश अपने उच्च राशि या अपनी राशि का होकर कर्मेश से युत हो, कर्मेश यानी कि दशम भाव, ठीक है, कर्मेश यानी दशम भाव, दसम। जी जी भैया। ठीक, तो भी काहल योग होता है, यानी कि चतुर्थ भाव की उच्च राशि हो, यानी कि सिंह, सूर्य की उच्च राशि कौन सी है बोलिए, सूर्य की उच्च राशि मेष। कौन, मेष। मेष है गुरुजी। मेष राशि है, बोलिए। हाँ जी, मेष राशि है गुरुजी। चलिए, तो चतुर्थ सूर्य की उच्च राशि जो है हमारी मेष हो गई, ठीक है, और कर्मेश यानी कि दशम भाव, दशम भाव की राशि मैंने जो अभी कुंडली बताई उसमें आपका जो है सो कर्मेश कुंभ यानी कि राशि दशम बनेगी, भाव कुंभ की राशि राशि। कौन सी है, कुंभ राशि बनेगी। शनि हो जाएंगे। कुंभ राशि। कुंभ है प्रभु जी, कुंभ है, हाँ जी, कुंभ शनि हो कुंभ। जाएंगे इससे। हाँ, शनि शनि हो जाएगा कुंभ में। हाँ, अगर सुखेश अपने उच्च या अपनी राशि का होकर, यानी कि पांचवे में सूर्य आ गए, ठीक, और कर्मेश से युक्त हो, वहीं पर जो है सो शनि भी बैठ जाए, ठीक है, तो भी काहल योग का जी निर्माण भगवान। होता जी जी भगवान। है। इस योग में उत्पन्न जातक, इस योग में उत्पन्न जातक तेजस्वी, तेजस्वी, साहसी, साहसी, सेना के बल से युक्त, सेना के बल से युक्त और कुछ ग्रामों का स्वामी होता है, कुछ ग्रामों का स्वामी होता है, मतलब मुखिया, प्रधान। प्रधान है। जी भगवान। अब जो है गज केसरी योग आप लोगों को बता ही दिया गया है, ठीक, जी भगवान। अब बात करते हैं बलारिष्ट योग, बलारिष्ट योग, ठीक है, अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जी भगवान। बलारिष्ट आपको बता रहे हैं, लिखते जाइए। सबसे पहला लग्नेश यदि षष्ठ, लिखते जाइए, लग्नेश यदि षष्ठ, षष्ठ यानी 6, लग्नेश यदि 6, 8, 12, बलारिष्ट योग, षष्ठम अष्टम द्वादश। हाँ, 6, 8, 12, देखिए पहले बलारिष्ट का जो है सो आपको परिचय करा देते हैं कि बलारिष्ट होता क्या, ठीक है, इसको बाद में जी लिखिएगा, भगवान। पॉइंट बाद में लिखिएगा, पहले देखिए। बहुत सारे ग्रंथों का कहना है, जैसे मंत्रेश्वर, वैद्यनाथ और वेंकटेश, ठीक है, ये जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने कहा है कि उनके मतानुसार 12 वर्ष की आयु तक बलारिष्ट का विचार करना चाहिए, 12 वर्ष की आयु तक बलारिष्ट का विचार करना चाहिए, ठीक है, लिखते जाइए। जी भगवान। 12 वर्षों की आयु तक बलारिष्ट का विचार करना चाहिए, बालारिष्ट, मंतेश्वर के अनुसार आगे लिख लीजिएगा, मंतेश्वर के अनुसार। हाँ, लिखते जाइए, बालारिष्ट मतलब बाल जोड़ अरिष्ट, बाल जोड़ अरिष्ट, ठीक है, जी जी, इसका ये शाब्दिक अर्थ भी हो गया। हाँ, बाल और अरिष्ट मिलके हो गया बालारिष्ट,
ठीक ना। जी भगवान। तो सबसे पहले जब हम कुंडली किसी जातक का देखते हैं, ठीक है, तो हमें देखना क्या चाहिए, बाल अरिष्ट योग, मतलब 12 वर्षों तक जो है जातक को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या जी देखेंगे, भगवान। बालारिष्ट योग को। अब बालारिष्ट योग क्या है आगे आपको बता रहे हैं, पॉइंट सब लिखते जाइए। कुंडली देखने का कुछ नियम है प्रभु जी, ठीक है, किसी की भी कुंडली देखने का कोई नियम है, ठीक है, उसी नियम के अनुसार यह जो है योग प्रकरण आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला हमको किसी भी कुंडली में बालारिष्ट योग देखना चाहिए। किसी बालक की कुंडली अगर हम देख रहे हैं, ठीक ना, तो डायरेक्ट उसका जो है तो नहीं कहना कि बाबू तुम तो डायरेक्ट पीएम बन जाओगे, ठीक ना। सबसे पहले हमको उसमें यहाँ पर ये देखना है कि उसके बालारिष्ट, अगर 12 वर्ष से कम की आयु है जातक की, तो पहले देखते हैं कि बालारिष्ट योग है कि नहीं, तब उसका जो है सो फल कहना चाहिए। सबसे पहले बालारिष्ट योग का विचार करना चाहिए, उसके बाद राजयोग का जो है सो विचार करना चाहिए। पहले बालारिष्ट योग, फिर जो है राजयोग, ठीक है, उसके बाद जीवन का शुभ अशुभ फल जो है सो बताना चाहिए, ठीक ना। तो सबसे पहले बालारिष्ट योग जो होते हैं, बाल अरिष्ट योग जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं और यह भंग किस प्रकार से होते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे आज। बाल अरिष्ट योगों पर चर्चा करेंगे, तो लिखते जाइए। पहला, यदि लग्नेश लग्नेश यदि 6, 8 या 12, 6, 8, 12 भाव में हो, लग्नेश यदि 6, 8, 12 भाव में हो तो प्रायः कष्ट होता है। यानी कि कुंडली जब हम देखेंगे तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति देखेंगे, ठीक। लग्नेश कहीं 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में तो नहीं है। अब 6ठे, 8वें, 12वें भाव का विचार क्यों करते हैं, 6ठा है शत्रु, 8वां है मृत्यु, ठीक ना। बोलिए आप लोग, लग रहा मेरी आवाज नहीं जा रही। जी जी गुरुदेव आ रही जी आवाज, जी आ जी। रही गुरुदेव, आ रही है। जी आ आवाज रही आ रही है। गुरुदेव। तो सबसे पहले जो है किसी की भी जातक की बालक की कुंडली देखते हैं तो लग्नेश को हमें देखना चाहिए कि 6, 8, 12 भाव में है कि नहीं। यदि है तो जातक को कष्ट होगा, देख के सीधे कहना चाहिए कि भाई कुछ ना किसी प्रकार का कष्ट है। आगे भी देखना चाहिए, डायरेक्ट यही नहीं बोल दीजिए, और भी चीजों को देखिए। क्या क्या, गुरुदेव दोबारा बताए, समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव, दोबारा बताए इसके बारे में क्या देखना चाहिए। लग्नेश यदि यानी कि मान के चलिए कि सिंह लग्न की कुंडली है तो लग्नेश कौन हुआ, सूर्य हुआ ना। सूर्य, सूर्य। तो सूर्य 6, 8, 12 भाव में रहेगा, ठीक ना। यानी कि 6ठे भाव, जी 8वें भगवान। भाव या 12वें भाव में है तो जातक को कष्ट होता जी है। जी 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 प्रभु, ठीक है प्रभु जी, समझ में आ गया। अगर मकर लग्न की कुंडली है तो लग्नेश कौन हुआ, शनि। अगर शनि 6, 8, 12वें भाव में हो जाए तो यह जो है सो जातक को कष्ट प्रदान करेगा, ठीक। ठीक ठीक भगवान। दूसरा दूसरा सूत्र, लग्न व चंद्रमा। लग्न व चंद्रमा, अरुण जी आप स्वीकृति ना दीजिएगा, कोई और लोग हैं तो स्वीकृति देंगे, ठीक ना, क्योंकि आपके पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रही है। लग्न व चंद्रमा, लिखते जाइए। लग्न व चंद्रमा दोनों पापग्रह से युक्त हो, लग्न व चंद्रमा दोनों पापग्रह से युक्त हो, लग्न व चंद्रमा दोनों पापग्रह से युक्त हो, लग्नेश कमजोर हो, लग्नेश कमजोर हो तथा लग्न या चंद्रमा
लग्न या चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो भी बाल अरिष्ट योग होता है। तो बाल अरिष्ट योग होता है, यानी कि जातक को कष्ट होगा, बालक को कष्ट होगा। पुनः रिपीट करता हूं, लग्न व चंद्रमा दोनों पापक ग्रह से युक्त हो, यानी कि जहां लग्न है जहां चंद्रमा है दोनों जो है पापक ग्रह से युक्त हो गए, पहला पॉइंट। दूसरा, लग्नेश कमजोर हो, लग्न का जो है सो डिग्री जो है सो कम हो, ठीक है, या किसी तरीके से जो है सो कोई पापक ग्रह उसको देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से डाल रहा है नजर, ठीक है, लग्नेश कमजोर हो। साथ ही साथ लग्न या चंद्रमा दोनों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, यानी कि गुरु शुक्र किसी की दृष्टि न पड़ रही, लग्न व चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो बाल अरिष्ट योग होता है, तो बाल अरिष्ट योग होता है। ठीक है, जी गुरुदेव। चलिए तीसरा, क्षीण चंद्रमा। क्षीण चंद्रमा, अब क्षीण चंद्रमा क्या होता है पहले बताया जा चुका है। क्षीण चंद्रमा 12वें भाव में हो, 12वें भाव में हो तथा उस पर राहु की दृष्टि हो, उस पर राहु की दृष्टि हो। क्षीण चंद्रमा 12वें भाव में हो तथा उस पर राहु की दृष्टि हो, यानी कि राहु की 5वीं 9वीं 7वीं अगर दृष्टि पड़ती है तो बाल अरिष्ट योग होता है। पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, क्षीण चंद्रमा 12वें भाव में हो तथा उस पर राहु की दृष्टि हो, उस पर राहु की दृष्टि हो तो बाल अरिष्ट योग होता। चौथा पॉइंट, पाप ग्रहों से युक्त, पाप ग्रहों से युक्त लग्नेश, पाप ग्रहों या ग्रह कोई भी एक या एक से ज्यादा पाप ग्रहों से युक्त लग्नेश सप्तम स्थान में हो, सप्तम स्थान में हो, यानी कि सप्तम स्थान मारक स्थान भी माना गया है ना, बोलिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो पापग्रह से युक्त लग्नेश, पापग्रह से युक्त लग्नेश सप्तम यानी कि मारक स्थान में हो तो भी बाल अरिष्ट योग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, लग्नेश अष्टम में, लग्नेश अष्टम में तथा अष्टमेश लग्न में हो, लग्नेश अष्टम में तथा अष्टमेश लग्न में हो तो भी बाल अरिष्ट योग होता है। ठीक है, अब सिंह राशि का शुक्र, अगला पॉइंट, सिंह राशि का शुक्र 6, 8, 12 स्थानों में स्थित हो, सिंह राशि का शुक्र यानी कि 6, 8, 12वें भाव की राशि सिंह हो जाए और वहीं पर शुक्र बैठ जाए। सिंह राशि का शुक्र 6, 8, 12 स्थानों में स्थित हो तथा उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो, तथा उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो, यानी कि 6, 8, 12वें भाव में से किसी भाव की राशि आपका सिंह हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि भी उस भाव पर पड़े जहां शुक्र स्थित है सिंह राशि में तो भी बाल अरिष्ट योग होता है। क्लियर है?
जी गुरुदेव। सातवां, सिंह राशि के नवांश में शनि हो, सिंह राशि के नवांश में शनि हो तथा उस पर राहु की दृष्टि हो। सिंह राशि के नवांश में शनि हो तथा उस पर राहु की दृष्टि हो और चंद्रमा चतुर्थ में एवं सूर्य षष्ठ में हो, यानी कि छठे में हो, तो भी बाल अरिष्ट योग होगा। क्या क्या कंडीशन है नोट करिए। सिंह राशि के नवांश में शनि हो, सिंह राशि के नवांश में शनि हो तथा उस पर राहु की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो। आइए आइए, उसके साथ ही चंद्रमा, उसके साथ ही चंद्रमा चतुर्थ में, चंद्रमा चतुर्थ में सूर्य षष्ठ स्थान में हो, सूर्य षष्ठ स्थान में हो तो भी बाल अरिष्ट योग होगा। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट और लिखिए, उसके बाद कक्षा का समापन करेंगे। जन्म राशि का स्वामी, जन्म राशि का स्वामी पापग्रहों से युक्त होकर, पापग्रहों से युक्त होकर 8वें स्थान में हो, 8वें स्थान में हो। जन्म राशि का स्वामी पापग्रहों से युक्त होकर 8वें स्थान में हो तो भी बाल अरिष्ट योग होता है, तो भी बाल अरिष्ट योग होता है। 9वां पॉइंट, सूर्य चंद्र व शनि, सूर्य चंद्र व शनि, सूर्य चंद्र व शनि तीनों एकत्र होकर, तीनों एकत्र होकर 6, 8, 12 स्थानों में कहीं पर स्थित हो, यानी कि 3 ग्रहों की युति कौन सी, सूर्य चंद्रमा तथा शनि, तीनों की युति कहां पर हो, 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में कहीं पर। ठीक है, तो भी बाल अरिष्ट योग होगा। ठीक है, जी गुरुदेव। आखिरी, चंद्र व बुध, चंद्र व बुध दोनों केंद्र में हो, चंद्र व बुध दोनों केंद्र में हो, चंद्र व बुध दोनों केंद्र में हो। शनि या मंगल, शनि या मंगल अस्त हो, शनि या मंगल अस्त हो। ठीक है, और साथ ही साथ चंद्र व बुध पर दृष्टि हो, चंद्र व बुध पर दृष्टि हो तो परम बलारिष्ट योग होता है, यानी कि सबसे ज्यादा हानि परम बाल अरिष्ट योग होता है। सुन लीजिए आखिरी पॉइंट, चंद्र व बुध दोनों केंद्र में हो, चंद्र व बुध दोनों केंद्र में हो। शनि या मंगल, शनि या मंगल जो कि अस्त हो, शनि या मंगल अस्त हो, उन पर दृष्टि यानी कि चंद्र व बुध पर दृष्टि हो तो परम बलारिष्ट योग होता है, तो परम बलारिष्ट योग होता है। शनि या मंगल अस्त समझे, चंद्र व बुध केंद्र में, शनि या मंगल उन पर दृष्टि डालें लेकिन अस्त हो जाए, यानी कि वह आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। बात समझ में आई? बोलिए। जी जी, आ रही है, अब आ रही। हाँ,
तो ये योग भी आपका परम बालारिष्ट योग बनाता है। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर रोकेंगे और कल जो है बालारिष्ट भंग योग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक ना? जो है ये तो थे बाल अरिष्ट योग के निर्माण, अब कल चर्चा करेंगे बाल अरिष्ट भंग योग पर। ठीक है, आज की कक्षा जी से गुरुदेव, सतीश जी हैंड रेस किए हैं, उनका कोई प्रश्न है रोहन थोड़ा ले लीजिए। प्रभु जी। हाँ प्रणाम भगवान। हाँ कथा चल रही है भैया की। भगवान कल जो अपन के सुंदरकांड का लाइव प्रोग्राम है ना भगवान, इसके विषय में चर्चा करनी थी, इसलिए क्षमा बिल्कुल। प्रार्थी हूँ। एक मिनट प्रभु जी, सिर्फ मैं अगर लोगों की प्रश्न ना हो तो आप जी जो है भगवान। सो इसको ले सकते हैं अपनी जी चर्चा भगवान, जी कर। भगवान, जी भगवान। ठीक है, आज की कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न है, हैंड रेज करें शीघ्रता के साथ। पुनः जो है सो कुछ विशेष सूचनाएं हैं आप लोगों को देनी है। कोई नहीं। सतीश जी अपना जी बात भगवान, रखिए, सूचना जी रखिए। भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल सुंदरकांड का लाइव आयोजन सनातन ज्ञान संस्थान के माध्यम से होगा। जिन जिन सहभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है भगवान, वो एक बार समूह में अपना नाम और मोबाइल नंबर भेज दें, जिससे कि उनके लिए सुंदरकांड में जो पाठ करना है उनकी क्रम संख्या, दुआओं की क्रम संख्या अलॉट की जा सके। जी भगवान, यही निवेदन है और कार्यक्रम का अंतिम रूप दिया जा सके। एक विशेष सूचना है भगवान, जिन जिन बंधुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया है कृपया वो ऐसा ना करें कि वक्त पर ही अपना मोबाइल बंद कर ले या कहे गुरुदेव मैं प्रोग्राम में व्यस्त हूँ या मैं सफर में हूँ। तो इन शब्दों के लिए भगवान संस्थान क्षमा प्रार्थी है। आप अभी अवगत करा देंगे, कल मैं इतने समय से इतने बजे तक कहीं सफर में रहूंगा या कहीं रहूंगा, तो भगवान कहीं कार्यक्रम में विलंब ना हो, इसके लिए संस्थान की ओर से क्षमा प्रार्थी है भगवान। अरुण जी बोले भगवान। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु। चलिए, तो आज की सूचना पूर्ण हो गई प्रभु जी। जी भगवान। चलिए, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। कल हम बाल अरिष्ट, अच्छा कल तो प्रतियोगिता है ना प्रभु जी, अब भगवान सोमवार को आप लोगों से मिलेंगे और वहां पर बाल अरिष्ट भंग पर चर्चा करेंगे। तब तक कुछ जो नोट्स हैं आप लोगों को हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप लोग उसका अवलोकन कर लें और उसके बाद जो विशेष चर्चाएं हैं वह हम लोग जारी रखेंगे। ठीक है, बोलिए श्रीकांत दुबे जी। जी गुरुदेव, नमो नमः। नमो नमः। भगवान, एक विषयांतर प्रश्न था, अगर आपका इजाजत हो तो कहें। भगवान, विषयांतर अगर अभी का नहीं हो तो भगवान विषय आने पर जो है सो आप रख सकते हैं। आप ग्रुप में प्रश्न डाल दीजिएगा, ठीक है? जी गुरुदेव जी, धन्यवाद। ग्रुप में अपना प्रश्न डाल दीजिएगा, उसके बाद जो है सो हम लोग चर्चा करते। चलिए ठीक है भगवान, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को नमो नमः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। पुनः हम सोमवार को अपनी अगली कक्षा में आप सबों के सामने योग प्रकरण से संबंधित नए योगों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी का अभिवादन, सभी को नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव। नमो नमः भगवान। राम गुरुदेव, नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी कल सुंदरकांड किस टाइम का समय रखा है गुरुजी? जी भगवान 7:30 से है। गौरी जी आप हमें कॉल करें। गौरी जी, गौरी दत्त भट्ट जी नेपाल, आप हमें कॉल करें भगवान। जी गुरुवार प्रणाम। कान जी
नमो नमः भगवान, नमो नमः। ठीक है जी। कक्षा छोड़े सभी प्रभु जी, कक्षा से निकले प्रभु जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। कच्चा छोड़े भगवान, रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्ड कॉल ऋषि जी थोड़ा फोन करिए।